हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 के पर्पस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपके पेपर्स 1 से 2 दिन में आने वाले हैं या कुछ दिनों में आने वाले हैं और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ने का टाइम नहीं है, देन ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ बताने वाला हूँ, प्लस एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको बता दूं कि प्लीज इस वीडियो को फोकस के साथ 5 से 10 मिनट तक जरूर देखिएगा। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, फोकस के साथ देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती है। देखिए, जनरल डेज में आपने इस तरीके के सेंटेंस सुनेंगे। फॉर एग्जांपल, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, मतलब हो सकता है आज वर्षा हो। देयर विल बी अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग इन दिस मैच, मतलब इस मैच में इंडिया के जीतने के लगभग 50-50 चांस है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी नजर आ रही होगी, मतलब कुछ भी पक्का नहीं है। और ये पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड्स जो प्रोबेबली वर्ड्स हैं, चांस वर्ड्स हैं, ये इसी चीज को शो करते हैं, मतलब कुछ भी पक्का नहीं है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीजों को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। पास्ट में हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, फॉर एग्जांपल अगले 2 दिन से वर्षा हो रही है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज वर्षा होगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब होने के चांस भी है, नहीं होने के चांस भी है, कुछ चांस है। तो इसी चांस को जब मैथमेटिकल मेजरमेंट में उसे मीजर करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में मीजर करते हैं, तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी का जन्म कैसे हुआ थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एग्जाम पर्पस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, बट जनरल ऐसे बता दे रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट थे चालवर करके। उन्हें कुछ डाइस से रिलेटेड, डाइस जो आप लूडो में खेलते हैं, लूडो में जो डाइस खेलते हैं इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो अपने एक दूसरे मैथमेटिशियन के पास ले गए। दूसरे मैथमेटिशियन थे ब्लेसे पास्कल, उनके पास उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो ब्लेसे पास्कल को उन चीजों में इंटरेस्ट आया। क्यूरियोसिटी, मैथमेटिशियन का काम ही क्या है? चीजों को, मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाना। तो उन्हें इंटरेस्ट आया उन चीजों में। तो उन ब्लेसे पास्कल ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस पर डिस्कवरी की, मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। तो वहां से उन्होंने प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। प्रोबेबिलिटी से ही वो चीज सॉल्व हुई है। तो वहां से उन्होंने प्रोबेबिलिटी का जन्म किया। और प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऊपर क्या होती है वो तो मैं आपको बता दिया। अब एक्चुअल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब वो नहीं कि केमिकल्स मिला रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे एक कॉइन टॉस किया हमने। अब एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया, तो उसका कुछ आउटकम भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन को उछाला, तो कुछ ना कुछ आउटकम जरूर आएगा ना, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, मतलब या तो हेड ऊपर साइड आएगा या तो टेल ऊपर साइड आएगा। तो बेसिकली वहां पर 2 आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। आ कितनी चीजें सकती हैं? 2 चीजें। 2 पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल है 2 चीजें आ सकती हैं, बट आई एक ही चीज ना, एक ही चीज आएगी। मतलब अगर मैं किसी कॉइन को टॉस किया तो 2 चीजें आ सकती हैं, हेड या टेल, बट आएगी तो एक चीज, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। एक बार में एक ही चीज आएगी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर हम कहें कि हेड आएगी, तो इस बात मेरी बात सही होने की, मतलब हेड आने की चांस क्या है, हेड आने की चांस क्या है, उसको जब मैथमेटिकल मेजरमेंट में फॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में मेजर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया, तो वहां पर हेड और टेल आने के क्या चांस होंगे? आधे चांस होंगे। मैं कुछ बता सकता नहीं हूँ कि ये हेड ही आएगा या फिर ये टेल आएगा। हेड भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ हेड आएगा तो मेरी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मैं कहूँ टेल आएगा, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो ये क्या है? 50-50% चांस है ना, कुछ भी आ सकता है, 50-50% चांस है। तो बेसिकली इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 कैसे होगी वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी से यहाँ की डेफिनेशन आपको पता चल रही होगी। डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती बट कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इनसे आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन पता चलती है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम, अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमने डाइस फेंका, वहां पर हम कहें कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उस एक्सपेरिमेंट में 4 आने की जो अकरेंस है, उसको जो मैथमेटिकल मेजर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो प्रोबेबिलिटी, अच्छे से आपको और आगे समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपको हो सकता है कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, इवेंट, आउटकम्स। आउटकम का तो सीधा मतलब समझ में आ रहा है रिजल्ट्स, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स। और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल
टीम्स डिवाइड हो गई, क्रिकेट मैच हो रहा है, टीम्स डिवाइड हो गई। अब वहां पर टॉस करना है तो वहां पर क्या होगा, एक कॉइन उछाला जाएगा। कॉइन क्यों उछाला जाएगा, क्योंकि वहां पर 50-50% चांस होता है ना, कुछ भी तय नहीं होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जिसकी बात सही हो गई उसने अपनी बैटिंग बॉलिंग चूज कर ली। तो इस प्रकार से जब हम कोई चीज चाहते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, कॉइन उछालने को, हेड आने का, टेल आने का, ये पूरे आउटकम्स आने का, प्लस ट्रायल का, उछालने का, ये सारी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट हो गया, आउटकम्स हो गया। अब बात करते हैं ट्रायल की। देखिए ट्रायल क्या होता है, बेसिकली ट्रायल वो होता है जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉइन टॉस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉइन ही टॉस करेंगे ना। तो उस एक्शन को, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमने एक्शन किया है उसी को बोलते हैं ट्रायल। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमने एक्शन परफॉर्म किया है उसे हम बोलते हैं ट्रायल। तो ट्रायल भी होगी। अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आउटकम्स आते हैं, एक कॉइन टॉस किया, जो भी आउटकम्स आ सकते हैं उनका कलेक्शन, या फिर जो आउटकम आया उनका कलेक्शन। हम कोई भी आउटकम्स के कलेक्शन की बात करें, उस कलेक्शन में सिंगल आउटकम भी हो सकता है, डबल आउटकम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे आउटकम्स भी हो सकते हैं, बट आउटकम्स, बेसिकली आउटकम्स होने चाहिए। एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इवेंट कलेक्शन होना चाहिए। इवेंट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आउटकम्स। जैसे हमने कॉइन उछाला तो वहां पर आउटकम्स क्या आएंगे, हेड आएगा तो टेल आएगा। मतलब दो कॉइन उछाले तो एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, तो ये दोनों आउटकम्स हो गए। एक उछाला तो टेल आ गया, वो आउटकम हो गया। इसको हम बोलते हैं इवेंट। तो एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ट्रायल और आउटकम्स, इस तरीके के वर्ड्स आपको पता चल गए। इनसे कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं, वरना कई बार होता है कि हमें वर्ड्स ही नहीं समझ में आते तो सवाल में एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो प्रोबेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस किया तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि पी ऑफ हेड या फिर पी ऑफ ई, पी ऑफ ई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जनरली आप पी ऑफ एफ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर जगह आपको पी ऑफ ई मिलेगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए इसको मैं इसी एग्जांपल से देखता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन टॉस किया तो वहां पर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, दो चीजें आ सकती है ना, या तो हेड या तो टेल, दो चीजें आ सकती हैं। बात को समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत सरल है, बात को समझिएगा। तो दो चीजें आ सकती हैं, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके दो आउटकम्स आ सकते हैं, दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, बट आएगा तो एक चीज ना। अगर मैं ट्रायल आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, इसका मतलब मैं ट्रायल के फेवर में, ट्रायल के फेवर में हूं। तो मतलब जब मैं ट्रायल एक ही बार तो आ सकता है ना, आ तो दो चीज सकती बट आएगी एक चीज, ट्रायल के फेवर में हूं मैं, तो वो आ जाएगी 1 ट्रायल। अगर मैं पी ऑफ हेड पूछूं, यहाँ पर मैं हेड की बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर हेड की बात करूं तो हेड आ तो एक ही बार सकता है ना, वो भी आने की चांस एक बार है ना। इसके बाद लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ सकती है, दो चीजें, बट आएगी एक चीज। अगर मैं हेड आने की मैं कहूंगी वो चीज हेड आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 2, बट हेड जो है वो एक ही चीज है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस को उछाला, डाइस को टॉस किया, तो डाइस में टोटल 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि चार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चार आने, जो चौथा फेज होता है जहां पर 4 डॉट होते हैं, वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए तो 4 जो है वो 6 फेसेस में एक फेस में लाई कर रहा है ना, तो मेरे जो पी ऑफ ई हो गया, या फिर मैं लिख दूं पी ऑफ 4, इसमें क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम से मेरी क्या है 4, मतलब जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल 6 चीजें आ सकती है ना, 6 फेसेस हैं, कुछ भी कर सकता, उछाला 6 में से कोई फेस आ सकता है, बट मैं कह रहा हूं कि चौथा फेस आएगा, तो वो चौथा फेस एक बार तो लाई करता है उस डाइस में, उस एक डाइस में एक बार ही तो लाई करता है। आंसर आ गया 1/6, आंसर क्या आ गया 1/6। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मेजर की जाती है। ये तो बहुत सरल सवालों में हो गई, और भी डिफरेंट टाइप से सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। उससे पहले कुछ नोट्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है, उसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए आपकी एक बैग है, ओके, एक बैग है ये, यहाँ पर टोटल दो ब्लू बॉल्स हैं, और एक ब्लैक बॉल है, प्लस 3 रेड बॉल है। ये क्या है, ये रेड बॉल्स हैं,
ओके। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रैंडम इस बॉल से रैंडम ऐसे हाथ डाले और इस बॉल से इस बैग से कोई बॉल निकाले, तो मैं अगर पूछूं कि पी ऑफ ब्लू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, मतलब मैंने इस बैग में रैंडम हाथ डाला, तो मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं जो बॉल निकालूंगा, मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, मैं जो बॉल निकालूंगा वो ब्लू होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी है भाई, टोटल चीजें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मैंने हाथ डाला, टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं, या तो इन तीनों रेड बॉल में से एक आएगी, या तो इन दोनों ब्लू बॉल में से एक आएगी, या तो एक ब्लैक बॉल आ सकती है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3 ये 2 ये 3 ये, मतलब 6 होगी। समझ में आया। बट मैं कह रहा हूं कि मुझे ब्लू निकालनी है, ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ब्लू यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं, तो कितना आंसर आ गया, 1/3, 1/3। समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पर आप नोट डाल लीजिए, एग्जाम पर्पस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नोट डाल लीजिए। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, सबसे पहला नोट, यहाँ पर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए टोटल तो आ सकती है 6 चीजें, बट मैं पूछ रहा हूँ ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे ग्रीन बॉल तो इसमें है ही नहीं, ग्रीन बॉल नहीं है मतलब कि ग्रीन बॉल है ही नहीं ना, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे 0, है ही नहीं ग्रीन बॉल, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 0, मतलब P ऑफ ग्रीन बॉल इक्वल 0। ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होने हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिनकी पॉसिबिलिटी 0 उनको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और मैं आपको बता दूं ये मैं आपको 3 नोट्स लिखवा रहा हूँ, इन तीनों नोट्स में एक ना एक या 1-2 जितने भी हो सकते हैं, इसी से क्वेश्चन पक्का आएगा, आता रहा है, पक्का आएगा। ओके, तो पहला नोट ये हो गया। अब डालिए दूसरा नोट, समझते जाइएगा। देखिए अब अगर मैं पूछूं कि एक बैग है, देखिए एक बैग है, ओके ये एक बैग है, इसमें केवल और केवल तीन ब्लू बॉल्स हैं। कौन सी है, ब्लू बॉल्स, तीनों की तीनों ब्लू बॉल्स हैं। अब अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल, देखिए यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी है, तीनों ब्लू है। मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ ना, ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ब्लू बॉल्स में, अब इस बैग में अगर मैंने रैंडम हाथ डाला तो ये डेफिनेट, मतलब ये पहले से तय है ना, पूरी सर्टेनिटी पहले से तय है कि मेरे हाथ से जो बॉल निकलेगी वो ब्लू ही होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल ब्लू बॉल एग्जिस्ट कर रही है। तो 3 ब्लू है और 3 ब्लू आ भी सकती हैं, मतलब सारी की सारी ब्लू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो भी सारी 3 है, तीनों ब्लू, और जो मेरे फेवर में है, जो मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं निकालना चाहता हूँ, जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी चाहता हूँ, वो भी 3 है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनका इवेंट ऐसा इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, या फिर इसका एक नाम और होता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब यहाँ पर फुल सर्टेनिटी है, पक्का तय है वो चीज। सबसे पहली बात, जो चीज एग्जिस्ट ना कर रही उसकी प्रोबेबिलिटी होती 0, और जो चीज फुली एग्जिस्ट कर रही हो, डेफिनेटली तय हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होती 1। किस तरीके से होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप रियलाइजेशन कीजिए, आप सोच कर देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है, सोच कर बताइए। आप कहेंगे नहीं हो सकती, क्योंकि भाई देखिए जब किसी चीज में वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 0 आ रही है, मतलब मिनिमम वो है ना, उससे कम कैसे कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर एक और सवाल पूछो क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकती है, तो वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए जब कोई चीज फुली एग्जिस्ट कर रही है उससे, अब 3 बॉल्स हैं यहाँ पर, क्या मैं 3 बार अगर हाथ डालूं तो क्या 3 बार तो निकल आएगी तीनों बॉल्स, 3 बार में तीनों बॉल्स निकल आएंगे। बट अगर मैं चौथी बार हाथ डालूं तो क्या कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना, 3 बार में सब कुछ खाली हो गया, मतलब फुल प्रोबेबिलिटी है यार। मैं हाथ डालूंगा तो ब्लू बॉल्स निकलेंगे, इस बैग में अगर मैं हाथ डालूंगा तो ब्लू बॉल्स निकलेगी, पक्का तय वो चीज। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई 1। क्या इससे ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ से एक आपको चीज पता हो चली होगी, जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो या तो 0 के इक्वल होगी, P ऑफ E और P ऑफ E डैश, P ऑफ E और P ऑफ E डैश। सबसे पहले आपको समझा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉरी, एक कॉइन मैंने टॉस किया, कॉइन में एक साइड है हेड, एक साइड है टेल।
ओके, कॉइन टॉस किया मैंने। तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ऑफ हेड कितनी है, तो वो तो आपको पीछे समझा चुका हूं मैं, 1/2 आ जाएगी। अब मैं पूछूं कि पी ऑफ नॉट हेड कितनी है, नॉट हेड कितनी है, पी ऑफ हेड का मतलब हो गया 1/2, पी ऑफ नॉट हेड का मतलब क्या है, मतलब अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ पी ऑफ नॉट हेड, यहाँ पर दो ही चीजें तो हैं, दो ही पॉसिबल आउटकम्स तो हैं। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ पी ऑफ हेड, तो वो चाह रहा है पी ऑफ नॉट हेड पूछूंगा तो वो दूसरा हो जाएगा जो दूसरा वाला आउटकम। तो पी ऑफ नॉट हेड या पी ऑफ टेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, कितनी होगी 1/2 होगी। समझ में आया। इसी प्रकार से अगर मैं इसको बोल दूं पी ऑफ ई, पी ऑफ ई से अगर इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो ये जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो पी ऑफ ई डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, पी ऑफ ई डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पी ऑफ ई हो या पी ऑफ ई डैश हो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो, इस दुनिया में किसी प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, बट 1 से छोटी होगी या तो 1 के इक्वल होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ये चीज प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो वो या तो 0 के इक्वल होगी या तो बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी या तो इक्वल होगी, बट 1 से लेस होगी, 1 से लेस होगी। ये चीज छोटी है, 1 से लेस होगी या तो इक्वल होगी, मतलब या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 1 से छोटी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी करके। तो इस तरीके से हो गया। तो 2 नोट्स मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं तीसरे नोट की। देखिए तीसरी चीज क्या है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बैग है जहां पर 2 ब्लू बॉल्स हैं, वही वाली कंडीशन है, 2 ब्लू बॉल है, एक ब्लैक बॉल है प्लस 3 रेड बॉल है। ओके, 3 रेड बॉल्स हैं। अब अगर मैं पूछूं पी ऑफ ब्लू बॉल, तो आप बड़े आराम से निकाल देंगे, 2 ब्लू बॉल है, टोटल बॉल्स हैं 6, 1/3 आ गया। अब मैं पूछूं पी ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब तुरंत निकाल देंगे, एक ब्लैक बॉल है, टोटल 6 है, 1/6। अब मैं आपसे पूछूं पी ऑफ रेड बॉल्स, आप तुरंत निकाल देंगे, 3/6, 1/2, इस तरीके से। अब देखिए आप, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, पी ऑफ ब्लू, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रोबेबिलिटी है, जितने भी उसके आउटकम्स जितने भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी, उनका सम क्या होगा ये देखिएगा आप। पी ऑफ ब्लू बॉल प्लस पी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इन तीनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर, इन तीनों बॉल की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1/3, 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम हमारे 6, 3 2 जा 1 प्लस 2 3 जा 3 1 4, 6/6 इक्वल टू 1। मैक्सिमम जितना आ सकता था इन सारी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का सम। तो किसी भी इवेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी उनके जो अंग हैं, जो भी चीजें भी हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी का जब हम सम करेंगे उनका आंसर आएगा कितना 1। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 ब्लू बॉल्स हैं, एक ब्लू बॉल, एक ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल्स हैं, अगर मैं ये चीज इरेज कर दूं, यहाँ पर एक ब्लैक बॉल है और मैं लिख दूं क्वेश्चन मार्क ब्लैक बॉल, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर 2 ब्लू बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल है तो ब्लैक बॉल्स कितनी होगी। अगर मुझे क्वेश्चन आ जाए, मैंने ब्लैक बॉल्स पूछी, इस बार मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, तो आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जो कि कितनी आ रही है 1/3। अगर मैं बोल दूं कि टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं 3 2 5 6, ओके 6 बॉल है, तो आप सीधे निकाल लें कि एक ब्लैक बॉल है। बट अगर उस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछो तो एक और मेथड है निकालने का। ऐसे तो हम निकाल लेंगे टोटल 6 और ब्लैक बॉल होगी 1, तो 1/6। एक और जो अगला मेथड है निकालने का वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल को आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स को हम देखेंगे तो क्या आएगा 1/2। इन सब का सम होगा 1। ये चीज हमने देख ली ना, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 1 प्लस 2 3 जा प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर क्या आया 4/6 मतलब 2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 1। यहाँ पर क्या आया क्वेश्चन मार्क इक्वल 1 माइनस 2/3, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल 1/3, 1 माइनस 2/3 इक्वल 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आ गई 1/3, जो कि यहाँ पर थी, जो कि ये पहले से लिखी है। तो ये मेथड है निकालने का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है।
ओके, ये नोड 3 का ए नंबर था, नोड 3 का ए नंबर था। बी नंबर क्या है? बी नंबर ये है, फॉर एग्जांपल कॉइन की बात करूं, कॉइन की, तो कॉइन में क्या आ सकता है? हेड। पी ऑफ, अगर मैं हेड पूछूं, एक कॉइन मैंने टॉस किया, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछी 1/2 आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछी 1/2 आएगी। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट का सम कितना होगा? 1। पी ऑफ हेड प्लस पी ऑफ टेल इक्वल कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2। हमें पता ही है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1, तो ये आ गया 1। तो यहां से एक बात याद रखिएगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट, इनका सम होगा 1। मतलब कहीं भी ऐसा सिचुएशन है जहां पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दो आउटकम्स आ सकते हैं, उन दोनों आउटकम की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उनका सम तो होगा 1। ई नॉट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पी ऑफ नॉट ई। ई नॉट को हम क्या बोलेंगे? पी ऑफ नॉट ई। अगर पी ऑफ ई हेड है तो पी ऑफ ई नॉट पी ऑफ नॉट हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है। तो ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, ध्यान रखना, इसमें 3 थे, इसमें 2 हैं। अगर 2 हैं ऐसे तो इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मैं बोलूंगा पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मैं बोलूंगा पी ऑफ ई इज कॉम्प्लीमेंट टू पी ऑफ ई नॉट, ई बार, सॉरी ई बार से बोलते हैं, ई बार। ओके, तो ये सिचुएशन होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? जब दो चीजों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो तो उन दोनों को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो ये पूरा टोटल कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मतलब फुटबॉल गेम में कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, फेयर क्यों माना जाता है? मतलब कॉइन को टॉस करना ही फेयर क्यों माना जाता है? डाइस, मतलब ऐसी चीजों डाइस वगैरह क्यों नहीं माना जाता? सबसे पहली बात तो उसमें दो टीम्स होती हैं जिनके बीच में बॉलिंग और बैटिंग, मतलब गेम डिसाइड किया जाता है, किसको पहले खेलना, क्या करना। तो उनमें क्या होता है ना, दो चीजों के बीच में डिसाइड किया जाता है। डाइस को तो हम यूज कर नहीं सकते, वहां पर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और कॉइन में टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जिनमें एक ही बात सही होती है। तो फेयर इसलिए माना जाता है कि जो कॉइन है वहां पर 50-50% है हेड आने का और टेल आने का। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा। अगर मैंने ये कहा कि हेड आएगा तो हेड भी आ सकता है, 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने के। तो वहां पर बिल्कुल फेयर माना जाता है, मतलब कोई भी चीटिंग नहीं होगी। 50-50% है, क्या बात, किस बात की गारंटी है कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा? तो इस तरीके से ये फेयर माना जाता है, क्योंकि 50-50% चांस होते हैं, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की, हेड आने की भी टेल आने की भी, तो इसलिए कॉइन को फेयर माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब ये कुछ 4 चीजें दी गई, इनमें से आपको बताना है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। सबसे पहला है 2/3, अगला है 0.7। ओके, ये 4 हुआ है। अब अगर इसमें पूछूं कि कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, देखिए सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, प्लस प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक रेशियो होती है, उसमें हम डिवाइड करते हैं चीजों को। देखिए 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, तो सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस में है, माइनस में प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। बट देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ना, अपॉन में डिवाइड करते हैं हम लोग और पॉइंट निकालेंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम 2/7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 का परसेंटेज भी निकाला, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज भी निकल आएगा। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, बट माइनस तो हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है कि इफ पी ऑफ ई इक्वल, क्वेश्चन में है इफ पी ऑफ ई इक्वल 0.05 देन पी ऑफ ई बार इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है और इस तरीके क्वेश्चंस आते भी हैं, बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि भाई देखिए अगर पी ऑफ ई के आने की प्रोबेबिलिटी ये है तो पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ ई बार का मतलब क्या होता है? पी ऑफ नॉट ई, तो पी ऑफ नॉट ई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इन दोनों का सम होगा 1, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितनी है वो तो निकालनी है, इसके बाद वहां आ गया 1। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05, मतलब कितना आ गया? 0.95। 0.95 आंसर हो गया। इतना सरल क्वेश्चन था,
अब पढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की साइड। अगला सवाल है, सविता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड्स। सविता और हमीदा जो है वो दो फ्रेंड्स हैं। ओके, सविता और हमीदा दो फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? पहला नंबर डिफरेंट बर्थडे, दूसरा नंबर सेम बर्थडे, इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर को छोड़िए। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, सविता है एंड हमीदा है। इन दोनों फ्रेंड्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले किस चीज की? पी ऑफ इनका की डिफरेंट बर्थडे होगा, इनका जो बर्थडे होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट बर्थडे। ओके, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरी निकालनी है पी ऑफ सेम बर्थडे। अब देखिए टोटल 365 दिन होते हैं, वहां पर लिखा है इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर को इग्नोर करना है। जो जनरल ईयर्स होते हैं उनमें 365 डेज होते हैं। अब देखिए आप सोच कर देखिए कि जो डिफरेंट बर्थडे होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है कि उन दोनों का बर्थडे डिफरेंट होगा। आप सोच कर देखिए केवल एक दिन ही ऐसा होगा, केवल एक सिंगल डे ही ऐसा होगा जिनमें ये हो सकता है कि उसकी हमीदा का बर्थडे और सनिता का बर्थडे, इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो। केवल ऐसा एक बार ही तो हो सकता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साल में इन दोनों का बर्थडे एक बार पहले आया और अगले उसी साल में एक बार और आ गया इन दोनों का बर्थडे। ऐसा नहीं हो सकता ना। अलग अलग आने की बात कितनी है? कभी भी हो सकता, अलग तो हमेशा होगा ना। सेम केवल एक दिन हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 365 माइनस 1, सॉरी इसमें क्या लिखा है? डिफरेंट बर्थडे। यहाँ पर देखिए आप पी ऑफ सेम बर्थडे। सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 365 माइनस 1। केवल एक दिन आ सकता है ना, सॉरी एक दिन, वन डे, ओनली वन डे। केवल एक बार ही तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का बर्थडे सेम हो। लेकिन टोटल डेज कितनी हो? टोटल डेज कितनी? केवल एक दिन हो सकता है कि इन दोनों का बर्थडे सेम हो। टोटल डेज कितने हैं? 165। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 165। बहुत सरल सवाल था, सोचना पड़ता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो थिंकिंग पर बेस्ड होता है। आप सोच किस लेवल का सकते हैं, कितनी गहराई सकते हैं, इस पर बेस्ड होता है। अगले में क्या होगा? पी ऑफ सेम बर्थडे। देखिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये एक ये है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि पी ऑफ प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे आने की, एक ही दिन में दोनों का बर्थडे हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/365। अलग अलग दिन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1/365, 1 माइनस 1/365। मतलब कुछ इस प्रकार से करेंगे ना कि पी ऑफ सेम बर्थडे प्लस पी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इक्वल टू 1। दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1। इसका तो हमें पता चल गया 1/65, क्योंकि ऐसा एक दिन ही हुआ जिसमें इन दोनों का बर्थडे सेम आए। अब इसका अगर हम फाइंड करेंगे, इसको साइड भेज देंगे तो 1 माइनस ये 1 है, इस साइड जाएगा माइनस 1/365 आ गया 364/365। ये देखिए ये आ गया डिफरेंट बर्थडे का आंसर, ये आ गया सेम बर्थडे का आंसर। ओके, इस तरीके से सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स सिमिलटेनियसली। मतलब हरप्रीत ने 2 अलग अलग कॉइन्स सिमिलटेनियसली टॉस की, मतलब एक साथ 2 अलग अलग कॉइन्स उसने टॉस की। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जब भी 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं, सिमिलटेनियसली वर्ड यूज किया गया हो या ना किया गया हो, प्रोबेबिलिटी में हमेशा मतलब ये अगर 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो हमेशा मतलब ये होगा कि वो 2 कॉइन अलग अलग हैं और उन्हें एक साथ टॉस किया जा रहा है। तो 2 कॉइन टॉस सिमिलटेनियसली, जब भी ऐसा हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं ना वो कितने होंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, किस तरीके से होंगे? देखिए देखो सबसे पहले अगर हम 2 कॉइन को एक साथ उछाला, सबसे पहले क्या आ सकता है? पहले में हो सकता है हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए। दूसरा क्या आ सकता है? पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है? पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए। चौथा क्या हो सकता है? दोनों में टेल आए। इसके अलावा कुछ हो सकता है? पहले में हेड दूसरे में, पहले में टेल दूसरे, इस तरीके से 4 ही तो हो सकते हैं ना टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो जाए। अगर 2 कॉइनों को एक साथ उछाला जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो पाते हैं। अगर एक कॉइन को उछाला जाए टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं। समझ में आ रहा है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 कॉइन उछाले जाए तो 4 होते हैं। इस तरीके के पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर पूछा क्या गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C gets at least 1 head? अच्छा C है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C gets, सबसे देखिए यहाँ पर वैसे पूछा गया है at least 1 head, प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 head। बट मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना के देता हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान से आने। प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 head जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक अलग से मैं आपको क्वेश्चन बना के दूं, P ऑफ at least, सॉरी at most,
ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट करके दिया जाता है। तो पी ऑफ एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट यहाँ पर वन लिखना मैं भूल गया, एटलीस्ट वन है, पी ऑफ एटमोस्ट वन है। इस तरीके देखिए, सबसे पहले तो एटलीस्ट का मतलब ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कहीं पर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। बस आपको इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए पी ऑफ एटलीस्ट वन है। यहाँ पर देखिए टोटल 4 आउटकम्स हैं, टोटल 4 आउटकम्स हैं। यहाँ पर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनमें कम से कम एक बार हेड आए। क्या लिखा है? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक बार हेड। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स है जिनमें कम से कम एक बार हेड है ही है? कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सब हो सकते हैं, कम से कम एक हेड होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 आउटकम्स ऐसे हैं, तो टोटल आउटकम्स में 3 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक हेड तो है ही। यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, और यहाँ पर भी एक हेड है। मतलब एक से ज्यादा है वो अलग है, एटलीस्ट वन है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकालें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल तो है 4, लेकिन जिसके फेवर में हम है वो कितने हैं? 3। एटलीस्ट वन हेड जिसमें है वो कितने हैं? ये 3। 3/4 यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? इसी तरीके से हम बात करें एटमोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। मतलब 0 1 ऐसा भी आउटकम हो सकता है जिसमें एक भी हेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक हो, बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट वन हेड कम सॉरी ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक से कम है, एक भी हेड नहीं है। यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर 2 हेड है। इसकी बात गलत हुई। एटमोस्ट वन हेड इसने निकाला, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 हेड आ गए। तो यहाँ पर भी टोटल आउटकम्स है 4, पॉसिबल आउटकम्स है 3, फेवरेबल आउटकम्स है 3, आंसर आ गया 3/4। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये 2 कॉइन को टॉस करने वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कार्ड्स की। देखिए वैसे तो कार्ड्स मैं आपको यहाँ पे अगर समझाऊंगा तो इतना नहीं बन पाएगा। स्पेड होते हैं, चिड़ी होते हैं, मतलब पान ने हम हिंदी में अच्छे से ज्यादा याद कर पाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्ड्स को ले लीजिए, प्लस उनको आप देखिए, उनसे खेलिए, तो आपको बहुत जल्दी। मुझे कार्ड्स कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बचपन से खेलता आया हूँ, अभी भी जब कभी खेल लेता हूँ। तो कार्ड्स को सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, उन्हें आप लीजिए, उनसे थोड़ा बहुत खेलिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो कार्ड्स का यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्ड इससे निकाला गया है। 52 कार्ड्स की एक गड्डी रखी है, उस गड्डी से एक कार्ड निकाला गया है। क्या कह रहा है? उस गड्डी से एक कार्ड निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए जिसे पता होगा कि जो टोटल रेड कलर्स, टोटल किंग होते हैं वो कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, यानी कि बादशाह। एक होता है हुकुम का, एक होता है चिड़ी का, एक होता है पान का, एक होता है सॉरी हुकुम पान चिड़ी, एक होता है ईंट का, ओके, डायमंड। तो इस तरह की 4 टोटल किंग होते हैं। बट यहाँ पर रेड कलर का किंग पूछ रहा है। रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक पान होता है रेड कलर का, एक ईंट होता है रेड कलर का। दो पत्ते होते हैं रेड कलर के, 2 पत्ते होते हैं किंग में, टोटल 4 पत्ते होते हैं। 2 में 2 होते हैं लाल कलर के, 2 होते हैं काले कलर के। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल एक किंग रेड कलर के किंग कितने हैं? 2। लेकिन टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। क्या यहाँ पर क्या लिखा? 1/27। ओके, उम्मीद करते हैं प्रोबेबिलिटी में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फोकस के साथ अगर आपने देखा होगा तो मैं भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।